अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यिबीन व अस्हाबिहिल मुतहहरीन व उलमाए मिल्लतिहि अजमईन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मिंबर पाक पर तशरीफ़ फरमा उलमाए किराम, अइम्माए इज़ाम, तलबाए उलूम नबूवत, हाज़रीन मुहतरम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। हज़रात, आप सबको मालूम है कि इस इजलास का पस मंज़र क्या है और आज की ये पाकीज़ा महफिल क्यों सजाई गई। उलमाए किराम के जरिया आप तक बहुत सारी कीमती बातें पहुंचाई जा चुकी हैं। शोरा ने अपनी नातखानी से आपके दिलो दिमाग को मुअत्तर कर रखा है। वक्त, मौसम और हालात के एतबार से काफी हो गया है। थोड़ी देर में आपके दरमियान हूँ। अजीज गिरामी, मौलाना नौशादुल कादरी साहब के जरिया जनाब आजम साहब ने इस बज़्म में शिरकत के लिए गुजारिश की। माशाअल्लाह, बेशक। और मैंने हालात के पेश नज़र और जो एक दीरीना ताल्लुक था जनाब सेठ बरकत साहब मरहूम से, उसकी बिना पर शिरकत का वादा किया और इस वक्त आपके बीच हूँ। सुभान अल्लाह, नवाजिश हजरत की। रब ताला मरहूम को करवट करवट सुकून व चैन अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। और उनके बाल बच्चों को सेहत व तंदुरुस्ती अता फरमाए। आमीन। मुझसे कब्ल आपने अभी मोहतरमुल मकाम हजरत मौलाना सैयद हसनैन बकाई साहिब दामा मजदूम से एक शानदार खिताब सुना। मुहिब गिरामी हजरत मौलाना अमानुल्लाह बरकाती साहब ने भी आपके दरमियान ईमान और अकीदे को संवारने वाली बातें पेश की। हजरत मौलाना मुकर्रम मोहम्मद तारिक मिसबाही साहब तशरीफ फरमा है। माशाअल्लाह। इन्होंने तकरीर की कि नहीं मुझे नहीं मालूम, लेकिन उनका मौजूद रहना भी बाइसे खैर है। माशाअल्लाह। थोड़ी देर आप मुझे बर्दाश्त करें। आइए मुस्तफ़ा जान रहमत सरवर कायनात फ़ख्र मौजूदात नबी मुकर्रम शफ़ी मुअज़्ज़म रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह
कुद्स में दुरूद व सलाम का नजरान अकीदत पेश करें और पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व मौलाना सय्यिदना व मुहम्मदिन मौलाना बारिक वसल्लिम सलातो व मुहम्मद सलामुन मालिल अलैका जूद वल हबीबी या करम रसूलुल्लाह वालिल सल्लल्लाहु अलैहि किराम वसल्लम। अजमाइन। बहुत मशहूर और पुराना शेर है। लाई हयात आई कज़ा ले चली चले। अल्लाह अल्लाह। लाई हयात आई कज़ा अल्लाह। ले चली चले। चले अपनी खुशी न आए न अपना न अपनी खुशी चले। चले। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। जिनके महलों में हम्म, हजारों रंग के फानूस थे, अल्लाह अल्लाह। झाड़ उनकी कब्र में है और निशान कुछ भी नहीं। जिनकी आमद की सदा से गूंजते थे आसमां, जिनकी आमद की सदा से गूंजते थे आसमां, गोरे वाह बगली की झपट में पहलवां कुछ भी नहीं। वाह वाह। 4 दिन की चांदनी है फिर अंधेरी रात। फिर अंधेरी रात है। 4 दिन की चांदनी है फिर अंधेरी रात है। एह तेरा हुस्नो शबाब है नौजवान कुछ भी नहीं। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। हजरात, अभी एक हफ्ता कबल बॉम्बे के सेठ, जो हमारे इदारे के सरपरस्त की हैसियत रखते हैं, अल्लाह। आली जनाब हाजी अब्दुल मजीद रजवी साहब, वो बराबर मुझे फोन करके कभी खैरियत लेते हैं और कभी कोई चीस्ता और पहेली वो रख करके उसका जवाब मांगते हैं। कभी ऐसा होता है कि मैं बर वक्त जवाब दे देता हूं और कभी उनसे टाइम ले लेता हूं। एक हफ्ता पहले अभी उन्होंने मुझे फोन किया और अपनी मादरी जबान में उन्होंने कहा कि हजरत बताओ, दुनिया में वो कौन सी चीज है जिसकी गारंटी है और वो कौन सी चीज है जिसकी गारंटी नहीं नहीं है। अल्लाह अल्लाह। वो कौन सी चीज है जिसकी गारंटी है और कौन सी चीज है जिसकी गारंटी नहीं है। बेसाख्ता मेरी जबान से निकला कि मौत वो चीज है जिसकी गारंटी है बेशक और बेशक। जिंदगी वो चीज है जिसकी कोई गारंटी नहीं। उन्होंने कहा जवाब तो आपने बिल्कुल सही दिया। तो मैंने उनसे तफरी में कहा कि इनाम आप एसएमएस कर दीजिएगा, जवाब मैंने सही दिया। वाह वाह वाह। मौत वो चीज है कि जो लोग मरना नहीं चाहते हैं उनको भी मरना है। बेशक बेशक। ये वो हकीकत है जिससे किसी को इनकार नहीं। बेशक। मौत के हवाले से मौलाए कायनात शेर खुदा अली मुर्तजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से एक शख्स ने सवाल किया था वाह वाह। और मिंबर पर हजरत सीदना अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तशरीफ फरमा थे। उसी दौरान उसने पूछा, हजरत ये बताएं, अमीरुल मोमिनीन ये इरशाद फरमाएं कि करीब क्या चीज है और ज्यादा करीब क्या चीज है। अल्लाह अल्लाह। दोनों में हमें तफसील से बताइए, करीब क्या चीज है और ज्यादा करीब क्या चीज है। मौलाए कायनात हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फौरन इरशाद फरमाया कि सुनो, तुम ये पूछ रहे हो करीब क्या है और ज्यादा करीब क्या है। कयामत करीब है, इसमें कोई शक नहीं। कयामत करीब है, मगर तुमने ये भी पूछा है कि ज्यादा करीब क्या है। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कयामत करीब है। मैं अर्ज करता हूं कि करीब है मगर इतनी भी करीब नहीं है कि कल ही आ जाए।
बेशक इतनी भी करीब नहीं है कि 2000 साल में आ जाए, बेशक इतनी भी करीब नहीं है कि 50 साल में आ जाए। हाय 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 अभी तो बहुत कुछ देखना है। इब्तिदाई इश्क है, रोता है क्या, अल्लाह अल्लाह आगे आगे देखिए होता है क्या। अल्लाह अभी तो वो वक्त आएगा जब हाथ पर अंगारा लेना आसान होगा, मगर दीन पर चलना उससे ज्यादा मुश्किल होगा। अल्लाह अभी गनीमत है, अभी और भी आजमाइशें आएंगी, अभी और भी मुश्किलात आएंगी, अभी और भी परेशानियां आएंगी। अभी तो वो एक वक्त आएगा कि जब सूरज पूरब की बजाय पश्चिम से निकलेगा, अल्लाह तौबा का दरवाजा बंद हो जाएगा। अल्लाह कयामत के लिए अभी बहुत टाइम है। मौला कायनात ने फरमाया, और आज से तकरीबन 1400 साल पहले फरमाया, कयामत करीब है, बेशक करीब है, मगर इतनी भी करीब नहीं है कि 100 साल 200 साल के अंदर आ जाए। अभी बहुत सारे मरहले हैं, बहुत सारे हालात हैं और बहुत सारी मुश्किलात हैं। जो रहेंगे वो उन मुश्किलात का मुकाबला करेंगे, देखेंगे। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, कयामत करीब है। और तुम पूछ रहे हो ज्यादा करीब क्या है? सुनो, कयामत करीब है और मौत ज्यादा करीब है। मौत ज्यादा करीब है, इसलिए कि कयामत के बारे में ये जितने उलमा बैठे हैं, ये सब कसम खा के कह सकते हैं कि इस साल कयामत नहीं आएगी। मैं भी कसम खा के कह सकता हूँ कि इस साल कयामत नहीं आ सकती है, इसलिए कि अभी तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आसमान से जमीन पर आएंगे। अभी तो पूरी दुनिया में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गलगला होगा। अभी तो घर घर मुस्तफा जाने रहमत की अजमत का परचम लहराएगा। न जाने कितने अभी हालात होंगे, कयामत आएगी, मगर कसम खा के कहा जा सकता है कि इस साल कयामत नहीं आएगी। मैं भी कसम खा सकता हूँ, लेकिन हम में कोई ऐसा है जो ये कसम खा ले कि कल मुझे मौत नहीं आ सकती है? हम में से कोई ऐसा है जो ये कसम खा ले कि इस साल हमें मौत नहीं आ सकती है? कोई नहीं कसम खा सकता है। तो मौत वो चीज है जिसकी गारंटी है, और जिंदगी वो चीज है जिसकी कोई। इसलिए हजरात, मौत और जिंदगी का फलसफा हमको समझते रहना चाहिए। हमको निशाने मंजिल और मंजिल का फर्क मालूम रहना चाहिए, ताकि हम मंजिल तक पहुंचे, निशाने मंजिल में गुम ना हो जाएं। उसको एक मिसाल से आप यूं समझ लीजिए, आपको अगर खलीलाबाद जाना है, आप यहां से सड़क पर गए, आपने देखा वहां पर लिखा हुआ है खलीलाबाद 6 किलोमीटर। खलीलाबाद का बोर्ड देख लिया आपने, इससे ये बात समझ में आ गई कि अभी खलीलाबाद इतनी दूरी पर है। लेकिन अगर आपने ड्राइवर से कहा कि गाड़ी रोक दो, इसलिए कि खलीलाबाद आ गया, ड्राइवर ने आपसे कहा कि अभी हजरत, अभी सर खलीलाबाद नहीं आया है, और आपने कहा नहीं देखो ये बोर्ड पे लिखा हुआ है खलीलाबाद, जब खलीलाबाद लिखा है तो उतर जाओ, मुझे खलीलाबाद ही जाना है। ड्राइवर ने भी आपकी जिद को देख करके गाड़ी रोक दी और आप गाड़ी से उतर गए। अब आप चाह रहे हैं कि मुझे यहाँ पर रेलवे स्टेशन दिख जाए, आप ये चाह रहे हैं कि विधियानी नजर आ जाए, आप ये चाह रहे हैं कि रोडवेज दिख जाए, आप ये चाह रहे हैं, तलाश रहे हैं कि मुझको यहाँ पे हॉस्पिटल मिल जाए, सदर हॉस्पिटल दिख जाए। बताइए क्या आपको ये चीजें वहां पर दिखेंगी? आप जहां पे रुक गए, बोर्ड तो लिखा हुआ है कि खलीलाबाद, लेकिन जहां आप रुक गए वहां ना आपको हॉस्पिटल मिलेगा, न वहां पर आपको रोडवेज मिलेगा, न वहां पे रेलवे स्टेशन मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? उसकी वजह यह है कि आपने इस निशाने मंजिल को मंजिल समझ लिया। ये निशान था वहां तक जाने के लिए, ये मंजिल नहीं, ये निशाने मंजिल है। आपने निशाने मंजिल में खुद को रोक लिया, इसलिए वहां आपको कुछ नहीं मिलेगा। और जब आप मंजिल पर खलीलाबाद पहुंच जाएंगे तो वहां आपको रेलवे स्टेशन भी दिखेगा, आपको इदारा बहरुल उलूम भी दिखेगा, रोडवेज भी दिखेगा, सदर हॉस्पिटल भी दिखेगा। पता
पता ये चला कि जो निशाने मंजिल पर रुक जाता है उसको कुछ नहीं मिलता है, और जो मंजिल तक पहुंच जाता है उसे सब कुछ मिल जाता है। इल्म मंजिल नहीं है, निशाने मंजिल है। दौलत मंजिल नहीं है, निशाने मंजिल है। इख्तिदार मंजिल नहीं है, निशाने मंजिल है। एक मोमिन की मंजिल दरबारे मुस्तफा है। जिसे दरबारे मुस्तफा में रसाई हो गई उसे सब मिल गया, और जो वहां तक नहीं पहुंचा उसे कुछ नहीं मिला। इसीलिए इमाम अहमद रजा ने फरमाया, बखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर जो वहां से हो, यही आके हो जो यहाँ नहीं। तो वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर। निशाने मंजिल को मंजिल न समझें। बहुत सारे लोग निशाने मंजिल में गुम रहते हैं, वो मंजिल तक नहीं पहुंचते। मंजिल दरबारे मुस्तफा है। अगर दरबारे मुस्तफा में पहुंच जाएंगे तो वहां आपको सिद्दीक अकबर भी मिलेंगे, उमर फारूक आजम भी मिलेंगे, उस्मान गनी भी मिलेंगे, मौलाए कायनात भी मिलेंगे, इमाम आजम भी मिलेंगे, गौसे आजम भी मिलेंगे, इमाम अहमद रजा भी मिलेंगे, ताजु शरिया भी मिलेंगे। मंजिल पर पहुंचेंगे सब मिलेंगे, और निशाने मंजिल पर गुम हो जाएंगे तो कोई नहीं। कुछ लोग निशाने मंजिल में गुम हैं और कहते हम मौलाई हैं। सुनो, हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो नबी का पता बताने आए तो वो मंजिल नहीं है, निशाने मंजिल है। सिद्दीक अकबर मंजिल नहीं है, निशाने मंजिल है। मंजिल दरबारे मुस्तफा है। इसीलिए आला हजरत ने फरमाया कि जो मुस्तफा से मुंह मोड़े वो कोई भी हो, जो जहन्नम में गया, जो उनसे मुस्तगनी हुआ है, खलीलुल्लाह को हाजत रसूलुल्लाह। इसलिए जो दरबारे मुस्तफा में पहुंच जाएगा उसी को दुनिया और आखिरत की भलाइयां मिलेंगी। कामयाब वो है जिसने दुनिया में रह करके अपने आप को मुस्तफा का वफादार बनाया। लोग ये समझते हैं जो दुनिया छोड़कर किसी कुटिया में बैठ जाए वही अल्लाह वाला होता है। लोग ये समझते हैं जो गंदे संदे कपड़े में रहे वही वली होता है। मगर आइए मैं हिंदुस्तान के एक वली का पता बताऊं क्या आपको तो मालूम ही है, दिल्ली की सरजमीन है। इसी दिल्ली में जबकि सलातीन इस्लाम वहां पर हुक्मरानी फरमा रहे थे, उन बादशाहों में एक बादशाह जिसे आज लोग बादशाह कह करके बुलाते हुए डरते हैं, जिसे हजरत औरंगजेब आलमगीर कहा जाता है। उसने 49 साल इसी हिंदुस्तान पर हुकूमत फरमाई। हिंदुस्तान का वो बादशाह था, लेकिन उसकी शान क्या है। उसी के दौरे हुकूमत में दिल्ली के अंदर एक वाकया पेश आता है। वहां पर एक बुजुर्ग रहते हैं जिनका नाम सूफी सरमद शहीद है। अगर कभी आप दिल्ली जाएं तो दिल्ली की जामे मस्जिद का वो दरवाजा जो लाल किले की तरफ खुलता है, आप जब वहां से नीचे उतरेंगे तो वहां पर आपको दो मज़ारात मिलेंगे। एक हजरत हरे भरे शाह कादरी का मज़ार है और दूसरा हजरत सूफी सरमद शहीद का मज़ार है। एक मज़ार हरे पेंट से रंगा हुआ है और दूसरा सुर्ख रंग से रंगा गया है। आप वहां जाएंगे तो एक पर देखेंगे लिखा हुआ है हरे भरे शाह कादरी और दूसरे मज़ार पर लिखा हुआ हजरत सूफी सरमद शहीद। इनको शहीद क्यों कहा जाता है उसकी पूरी दास्तान है। ये आलमे जज्ब थे, जज्ब में थे, जज्ब की हालत में इनकी जबान से कोई बात ऐसी निकल गई जो खिलाफ शरा थी। मसला काजी शरीयत के यहाँ पहुंच गया। सुल्तान औरंगजेब आलमगीर का दौरे हुकूमत था। काजी शरीयत ने हुक्म दे दिया कि इसने जो जुमले अपनी जबान से अदा किए हैं इस बुनियाद पर ये काबिले गर्दन जदनी है, इनकी गर्दन उड़ा देनी चाहिए। इसलिए कि इन्होंने बहुत सख्त जुमला कहा है जिससे फितना और फसाद बर्पा होगा। काजी शरीयत ने फैसला सुना दिया। बादशाह वक्त तक ये बात पहुंची, फैसले को उसने बरकरार रखा और दिल्ली की जामे मस्जिद पर सूफी सरमद के सर को कलम कर दिया गया। जब उनके सर को कलम किया गया वो भी जलाल में आए। मरने के बाद की जिंदगी का ये आलम है, सर कलम कर दिया गया। मगर उसी आलम में
हजरत सूफी सरमद शहीद ने अपना सर अपने हाथ में उठा लिया और दिल्ली की जामा मस्जिद पर चढ़ने लगे। उधर से उनके वो उस्ताद हरे भरे शाह कादरी आ रहे थे। देख करके फरमाते हैं, सूफी सरमद तू ये क्या कर रहा है? सरमद के सर से आवाज आती है कि मैं औरंगजेब की शिकायत करने दरबारे मुस्तफा में जा रहा हूँ। रसूल पाक की बारगाह में मैं उसकी शिकायत करने जा रहा हूँ। उसने बिला वजह मेरी गर्दन के जुदा करने का आर्डर बाकी रखा, मैं उसकी शिकायत करने दरबारे मुस्तफा में जा रहा हूँ। ये दिल्ली की जामे मस्जिद का वाकया है। दिल्ली की जामे मस्जिद में उधर से हरे भरे शाह आते हैं। सीढ़ी के ऊपर हजरत सूफी सरमद शहीद जाते हैं और वहीं गुफ्तगू होती है। एक तरफ जिंदा और एक तरफ सर कलम, मगर दोनों बातें कर रहे हैं। कहाँ हैं वो लोग जो मेरे नबी को मुर्दा कहते हैं? यहाँ नबी के गुलामों की ये शान है कि मरने के बाद भी वो गुफ्तगू कर रहे हैं। वाह 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 वाह। हजरत सूफी सरमद शहीद के सर से आवाज आती है, मैं औरंगजेब की शिकायत करने रसूल पाक के दरबार में जा रहा हूं। हजरत हरे भरे शाह कादरी का जुमला सुनिए, क्या फरमाते हैं? तू औरंगजेब की शिकायत करने दरबारे मुस्तफा में क्या जाएगा? तुझसे पहले औरंगजेब दरबारे मुस्तफा में पहुंच चुका है और वहां वो अर्ज कर रहा है, या रसूल अल्लाह मैं जानता हूं कि सरमद एक मजजूब आदमी है, मगर इनके जुमलों से मुल्क में फितना फैल सकता है, इसलिए मैंने काजी के फैसले को बरकरार रखा है। या रसूल अल्लाह मैंने फैसला बरकरार रखा है आपके दीन की हिफाजत के लिए। तू औरंगजेब की शिकायत करने दरबारे मुस्तफा में क्या जाएगा? तुझसे पहले औरंगजेब दरबारे मुस्तफा में पहुंच चुका है। इससे मालूम हुआ कि कोई बादशाह हो तो ये कोई जरूरी नहीं है कि वो दुनियादार हो, बादशाह रह करके भी अल्लाह का वली बना। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। इसलिए अगर अल्लाह ने इल्म दिया है तो इस इल्म को मंजिल न समझा जाए, ये निशाने मंजिल है। दौलत अगर है तो वो मंजिल नहीं है, वो निशाने मंजिल है। मंजिल तो दरबारे मुस्तफा है। इसीलिए डॉक्टर इकबाल ने कहा था कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लहो कलम। इसलिए हजरात, हमको दुनिया में इस तरह रहना चाहिए कि कुछ नेकियों का खजाना अपने दामन में जमा रखें, नेकियां करते रहें, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। जनाब बरकत साहब के बारे में हम तस्वुर भी नहीं करते थे कि वो इतनी जल्दी हमारा साथ छोड़ के चले जाएं। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। उनसे गुफ्तगू होती थी तो अपने देहाती अंदाज में इस तरह से बात करते थे कि लगता ही नहीं था कि अल्लाह ने इनको इतनी दौलत अता की है। बेशक मौलाना साहब देखल जाए ये कुल बाय तोहरे लोग की दुआ बाय, यही उनके जुमले होते थे। क्या खबर थी कि मौत का ये हादसा हो जाएगा? किसे पता था कि वो चलते फिरते दुनिया से रुखसत हो जाएंगे, सब कुछ छोड़ करके चले जाएंगे? किसे खबर थी कि आज ऐसा अजीम हादसा हो जाएगा? कोई नहीं जानता था, लेकिन मौत बरहक है। इसीलिए मैंने कहा जिंदगी की कोई गारंटी नहीं है, मगर मौत की गारंटी है। इसलिए मौत आने से पहले आदमी को इतनी नेकियां जमा कर लेनी चाहिए कि जब वो कब्र में जाए तो तारीकी न रहे, बल्कि आला हजरत की जबान में कब्र में लहराएंगे। ता हश्र चश्मे नूर के जलवा फरमा होगी जब तलअत रसूलुल्लाह। आदमी रसूल पाक का वफादार बन के रहे, इंशाअल्लाह कब्र में भी सुकून मिलेगा। आला हजरत फरमाते हैं, खाक होकर इश्क में आराम से सोना मिला, जान की इक्सीर है उल्फत रसूलुल्लाह। इसलिए रफीकान मुहतरम, मरहूम के लिए दुआ करें। मरहूम के इसाले सवाब के लिए आप अपने अपने एतबार से नेकियां उनको भेजें, इंशाअल्लाह उन्हें इससे सुकून मिलेगा। मगर ये भी याद रखिए, बात बढ़ गई, मुझे अब तक उठ जाना चाहिए था, 1:30 बजने वाला है।
बात बढ़ गई, लेकिन अर्ज कर देता हूँ, मैंने लफ्ज इस्तेमाल किया, नेकियां भेजते रहिए, सवाब भेजते रहिए। वाह, याद रखिएगा, भेजने के लिए कुछ शर्तें हैं। बेशक, सबसे पहली शर्त यह है कि जिसको भेजा जा रहा हो वो सामान मौजूद हो। हमजा साहब उठ करके चले गए खलीलाबाद, थोड़ी देर के लिए आए थे। अगर उनको अपनी दुकान से माल बरदहिया में भेजना हो तो जाहिर सी बात है कि जब दुकान में माल रहेगा तब उसे बरदहिया भेजेंगे, और अगर माल ही नहीं रहेगा तो भेजेंगे क्या? तो भेजने के लिए जरूरी है कि वो सामान मौजूद हो। फिर जिसके पास आप भेजेंगे, जाहिर सी बात है कि दीवार के नाम नहीं भेजेंगे, भेजेंगे उसके पास जो वसूल कर सके, जो उसको ले सके। और जाहिर सी बात है जब आपके पास रहेगा तभी भेजेंगे। तो बेशक, एक भेजने वाला चाहिए, और दूसरी चीज है वो सामान जिसे भेजा जाए, और बेशक, तीसरी चीज वो है जिसके पास भेजा जाए उसके अंदर लेने की सलाहियत होनी चाहिए। अगर आपके पास माल नहीं है तो आप भेज नहीं सकते हैं, और सामने वाले के अंदर वसूलने की अगर सलाहियत नहीं है तो वो सामान वसूल नहीं कर सकता है। इसीलिए अगर आपको बॉम्बे से कोई सामान भेजना हो तो आप उस पे पता किसी दीवार का नहीं लिखते हैं, आप उस पे पता लिखते हैं तो फला साहब, चलिए फर्ज कर लीजिए आजम सल्लमू ने बॉम्बे से कोई सामान मौलाना नौशादुल कादरी के नाम भेजना चाहा तो पहले मौलाना नौशाद लिखेंगे, उसके बाद में फिर रजा मस्जिद के खतीब व इमाम का तस्करा होगा, फिर शहर खलीलाबाद होगा। मगर सिर्फ इतना लिख करके कोई नहीं भेजेगा शहर खलीलाबाद संत कबीर नगर, इसलिए कि अगर इस तरह भेजा जाएगा तो सामान पहुंचे ही गा नहीं। पहुंचने के लिए जरूरी है वसूल करने वाला कोई रहे जिसके अंदर वसूल करने की सलाहियत हो। दीवार के अंदर वसूल करने की सलाहियत नहीं है, दीवार उस घर में जो रहता है उसके अंदर सलाहियत होती है कि वो वसूल करे। बिल्कुल इसी तरीके से किसी को ईसाले सवाब करने के लिए भी जरूरी है कि जो भेज रहा हो खुद उसके पास सवाब का जखीरा हो, और जिसके पास भेज रहा हो उसके अंदर वसूल करने की सलाहियत हो, वरना भेजने से कोई फायदा नहीं हो सकता है। कुछ लोगों ने कहा तीजा बंद, 40वां बंद, फातिहा बंद, इसका मतलब है वो ऐलान करते हैं कि हमारे पास माल मटेरियल नहीं है जिसे हम भेज सके, और ना ही वो आदमी जिसको भेजा जाएगा उसके अंदर वसूल करने की सलाहियत है, इसलिए सब बंद। मगर आजम सल्लल्लाहु ने महफिले मिलाद मुनाकिद करके ये बता दिया अल्हम्दुलिल्लाह हम ऐसे लोगों में नहीं है। हमारा तो अकीदा ये है कि हमारे पास नेकियों का कुछ जखीरा है, और हम जिसको भेजना चाहते हैं अगरचे वो नजरों से गायब है मगर कब्र में अल्लाह ने उसे ये सलाहियत दी है कि वो हमारे सामान को कबूल करेगा, उसे वसूल करेगा। अब ये कौन है जिसके अंदर वसूल करने की सलाहियत है और कौन है जिसके अंदर भेजने की सलाहियत है? उलमा बैठे, इनसे पूछिए। भेजने वाले के लिए भी मोमिन होना चाहिए और जिसके पास भेजा जाए उसके लिए भी मोमिन होना जरूरी है। इसीलिए लोगों ने अपने यहाँ बंद कर दिया तो ये बता दिया ना हम ऐसे हैं ना वो वैसा है, मगर अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नी ये बताते हैं हम भी साहिब ईमान, मेरे घर का जाने वाला फर्द भी साहिब ईमान। खुदा का करम है, उसका शुक्र है कि महफिल मिलाद भी हम लोग ईसाले सवाब के लिए मनाते हैं, इसलिए कि हम ये जानते हैं उनके निसार कोई कैसे ही रंज में हो, जब याद आ गए हैं सब गम भुला दिए हैं। नबी की जात मुश्किलात का हल है, नबी का तस्करा परेशानियों का इलाज है, नबी का जिक्र जमील मुसीबतों को दूर करने का जरिया है। अल्लाह वालों का जिक्र इसीलिए किया जाता है कि उनके जरिया दिल को सुकून मिलता है। अल्लाह तबारक व तआला अपने हबीब के सदक़े में मरहूम बरकतुल्लाह साहब की मग़फ़िरत फरमाए, और उनके पसमादगान, उनके बिरादरान, उनके घर के तमाम अफराद, आज़म और दीगर उनके जो भाई, उनकी बहनें हैं, अल्लाह तबारक व तआला उन सबको सलामत रखे, उनके रिस्क में और बरकत अता फरमाए। मैं कभी कभी उनसे कहता था कि आपके लिए
क्या दुआ की जाए, आप तो सरापा बरकत हैं, आहा आप तो सरापा बरकत हैं, आपके लिए क्या दुआ की जाए। तो कहते थे अरे हजरत अम्मा अब्बा नाम रख दी ने बरकत के लिए, लेकिन दुआ तो करना ही पड़ेगा। वो दुनिया से चले गए मगर उनकी यादगारें बाकी हैं। अल्लाह तबारक व तआला उन्हें कब्र में करवट करवट सुकून और चैन अता फरमाए। मोमिन दुनिया से जाता है, गैर मोमिन भी जाएगा, सबको जाना है, बल्कि जो मोमिनों को भेजना चाहते हैं उनको भी जाना है। बेशक बेशक कोई रहने नहीं आया। नहीं आया है, न गोरे सिकंदर है न कब्रे दारा, मिटे नामियों के निशान कैसे कैसे। देख लीजिए अभी बकराईद आ रही है ना, तो ये उलमा हजरत मौलाना तारिक साहब हो या मौ तौफीक साहब या ये सारे उलमा, मौलाना मुल्ला अमानुल्लाह बरकाती साहब तो जोरदार खिताब फरमाते हैं। ये सारे उलमा तकरीर करेंगे कुर्बानी के मौके पर कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम को आग में डाला गया। क्यों डाला गया? कि मुझे क्यों नहीं मान रहे हो, मुझे खुदा क्यों नहीं कह रहे हो। आग में डालने वाला अपने आप को खुदा कहलवाता था। बाबिल इराक में रहता था। मैं कई साल पहले एक बार इराक गया तो मैंने टूर वाले से कहा कि जरा नमरूद का घर दिखा दीजिए, उसका घर देखना चाहते हैं, इसलिए कि वो खुदा बनता था, तो जरा उसका घर तो देख लिया जाए। तो एक दिन टूर वाले ने सफर पर जाने के लिए तैयारी के लिए हुक्म दे दिया और कहा सब लोग तैयार हो जाइए, आज नमरूद का घर चल के देखा जाएगा। हम लोग बस पे सवार 2-2.5 घंटे जंगलात से होते हुए सहरा बयाबान को तय करते हुए बस जाकर के एक टीले पर खड़ी हो गई। हम लोगों को टूर वाले ने नीचे उतारा तो मैंने उससे कहा कि भाई हम लोग किसी खंडर को देखने नहीं आए, ये मैदान देखने थोड़ी आए हैं, हम तो नमरूद का घर देखने के लिए आए हैं। तो वो हंस के कहने लगा अरे हजरत कहाँ नमरूद है, जब वो खुदा ही नहीं रह सका तो उसका घर कहाँ से रहेगा। ये सामने जो खंडर दिख रहा है इसी के बारे में कहा जाता है कि यही नमरूद का घर था, वरना तो कुछ बाकी नहीं है। मैं सोचने लगा ऐ नमरूद तू हक का मुकाबला करने के लिए आया था, हजरत इब्राहिम के खात्मे के लिए आया था, मगर देख हजरत इब्राहिम पूरी दुनिया में आज अजमत का निशान बने हुए हैं और नमरूद का कोई नाम लेने वाला मौजूद नहीं है। इससे पता चल गया जालिम कितना ही बड़ा हो जाए लेकिन उसके हक में बर्बादी है, और हक कितना ही कमजोर हो जाए रब्बे कायनात उसके परचम को बुलंद फरमा देता है। इसीलिए अभी जब बकराईद आएगी तो आबादी आबादी में हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जिक्र जमील किया जाएगा और नमरूद पे लानत मलामत की जाएगी। इससे सबक मिलता है कोई कैसा हो मौत से सबको गुजरना है, उससे किसी को छुटकारा नहीं है, मगर खुशनसीब है वो शख्स जो दुनिया से ईमान की हालत में रुखसत हुआ। अल्लाह तबारक व तआला हम सब के ईमान की हिफाजत फरमाए और नेकियों की तौफीक अता फरमाए। कुरान कहता है वमन युतिइल्लाह व रसूलह फक़द फाज़ फौज़न अज़ीमा, जिसने अल्लाह और रसूल की फरमा बरदारी की वही एक क्लास का कामयाब इंसान है। सबसे ज्यादा कामयाब इंसान वही है। आप देख लीजिए अभी 2 हफ्ता पहले हुजूर ताजुश्शरिया अल्लामा अख्तर रजा अजहरी अलैहि रहमत व रिजवान का उर्स दुनिया भर में मनाया गया। हिंदुस्तान में दुनिया के दूसरे ममालिक में उनका उर्स मनाया जा रहा है। तो बताइए क्या वो सबके रिश्तेदार हैं? क्या उनसे सबका खूनी रिश्ता है? आप कहेंगे नहीं, फिर क्यों मनाया जा रहा है? हम आबादी में पहुंचते हैं, देहात में पहुंचते हैं, छोटे छोटे बच्चे भी कहते हैं बस्ती बस्ती करिया करिया ताजु शरिया। ये नारा क्यों लगता है? क्यों ऐसा है? आबादी के छोटे छोटे बच्चे ये नारा क्यों लगाते हैं? बात वही है कि जो अपने आप को अल्लाह रसूल की साथ में फना कर देता है, रब
ताला लोगों के दिल में उसे जिंदा कर देता है। आला हजरत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जिंदगी भर जो पैगाम देते रहे, उसी पैगाम को लेकर ताज शरिया दुनिया भर में गए और लोगों को पैगाम दिया कि जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। ना समझ मरता है, जिंदगी के लिए, जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। इस फलसफे को निगाहों के सामने रखिए, जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। मसलके आला हजरत पे कायम रहो, जिंदगी दी गई है इसी के लिए। जो लोग इस मसलक से चिढ़ते हैं, आप उनसे चिढ़िए, बल्कि सिर्फ चिढ़िए ही नहीं, उनको चिढ़ाइए। और चिढ़ाने का तरीका यह है कि मसलके आला हजरत का गुण गाइए, मसलके आला हजरत का प्रचार कीजिए और लोगों को बताइए कि अगर किसी को भी इज्जत मिलेगी तो वफादारी रसूल की बुनियाद पर, निस्बत रसूल की बुनियाद पर। आप क्या नहीं देखते हैं, अभी हजरत सैयद बकाई साहब तशरीफ लाए, आपने उनके लिए पलकें बिछाई, उनका एजाज किया, घर वालों ने उनको इज्जत से बिठाया और इज्जत से स्टेज तक लेकर के आए। कहा ये कौन है? कहा ये आले रसूल हैं, रसूल की निस्बत लगी है, ये आले रसूल हैं। अब इन्होंने जिक्र किसका किया? कहा सिद्दीक़ अकबर का, उमर फारूक आजम का, उस्मान गनी का, मौलाए कायनात का। कहा उनका जिक्र क्यों किया? कहा ये सहाबी रसूल है। तो अब अगर आले रसूल का एहतराम है तो निस्बत रसूल की बुनियाद पर, और सहाबी रसूल का जिक्र है तो निस्बत रसूल की बुनियाद पर। अब कहा ये अख्तर हुसैन कादरी आ गया। कहा ये कौन है? कहा ये आले रसूल नहीं है, ये सहाबी रसूल नहीं है, मगर ये नाइबे रसूल है, ये इसकी ताजीम होगी। इसका मतलब है कि अगर किसी आलिम की ताजीम होती है तो आलिम होने की बुनियाद पर नहीं, निस्बत मुस्तफा की बुनियाद पर। अब आ गए कौन सा? कहा ये बरकत सेठ हैं। कहा क्या मामला है? कहा उनकी याद में महफिल सजाई गई है, फिर क्या होगा? कहा सब लोग उनकी रूह को इसाले सवाब करेंगे। अच्छा, इस स्टेज पर बैठ करके उनका जिक्र होगा, उनकी रूह को सवाब पहुंचाया जाएगा। वो क्या थे? एक सेठ ही तो थे। कहा अरे ठीक है, मगर वो गुलामे रसूल है। सुभान अल्लाह। इसका मतलब है कि ला व रब्बिल अर्श, जिसको जो मिला उनसे मिला, बढ़ती है कौनैन में नेमत। इसलिए जिसका नबी से रिश्ता होगा, इज्जत उसी को मिलेगी, वकार उसी को मिलेगा और कब्र में सुकून उसी को मिलेगा। खाक होकर इश्क में आराम से सोना मिला, जान की इक्सीर है उल्फत रसूलुल्लाह की। आले रसूल हैं तो रसूल की निस्बत से इज्जत मिली, सहाबी रसूल हैं तो रसूल पाक की निस्बत से उन्हें इज्जत मिली, नाइबे रसूल हैं तो रसूल पाक की निस्बत से उन्हें इज्जत मिली, ये गुलामे रसूल हैं तो रसूल पाक की निस्बत से उन्हें इज्जत मिली। इसलिए रफीकान मोहतरम, आप औलाद रसूल तो नहीं बन सकते हैं, इसलिए कि ये तो बहुत बड़ी नेमत है जो छीनने से नहीं मिलती है, खुदा की अता से मिलती है। सहाबी रसूल भी नहीं बन सकते हैं, इसलिए कि ये नेमत भी खुदा की अता से मिलती है। लेकिन गुलामे रसूल तो बन सकते हैं, और गुलामे रसूल बन के रहेंगे तो इंशाअल्लाह उसकी बरकत क्या मिलेगी? लफ्ज़ बरकत आ ही जा रहा है। बरकत क्या मिलेगी वो मेरे ताजु शरिया से सुनिए। फरमाते हैं अख्तरे कादिरी खुल्द में चल दिया, कहते रहो जो कहना है, बकते रहो जो बकना है, तबसरा करते रहो जिस तरह से करना है, तनकीद करते रहो जो करना है। तुम्हारा हश्र क्या होगा दुनिया देखेगी, और मेरा नतीजा क्या है वो भी दुनिया देखेगी कि अख्तरे कादरी खुल्द में चल दिया। और खुल्द वाह है हरी कादरी के लिए। कादरी गुलाम बन करके रहेंगे जन्नत की बहार पाएंगे, और गुलाम रसूल बन करके रहेंगे तो सुभान अल्लाह जन्नत भी मिलेगी और हूरें भी मिलेंगी, जिसको देख करके बाज लोग दुनिया में ललचा रहे हैं। नाम सुन करके कहते अच्छा अच्छा हूरें मिलेंगी, ये हूरें क्या हैं? बंदर क्या जाने कि अदरक का मजा क्या होता है, किनारे से कभी अंदाज़े तूफान नहीं होता,
मोहब्बत को समझना है तो ना से खुद मोहब्बत कर। हूरें पाने के लिए जंगो जिदाल नहीं करनी पड़ती है, हूरें पाने के लिए कत्लो गारत गरी नहीं करनी पड़ती है, हूरें पाने के लिए मुस्तफा की सच्ची गुलामी इख्तियार करनी पड़ती है। बस यही नुस्खा आसान है, इसी को अपना लीजिए। ललचाने की किसी को जरूरत नहीं है। हम अगर कहते हैं हमें हूरें मिलेंगी तो हम इस बुनियाद पर कहते हैं कि हूरें मेरे नबी का उतारन है, नबी का सदका है। आप भी उनके दामन में आ जाइए, ललचाने की क्या जरूरत है, आप भी ले लीजिए। वो तो निहायत सस्ता सौदा बेच रहे हैं जन्नत का। हम मुफलिस क्या दाम चुकाएं, अपना हाथ ही खाली है। अल्लाह ताला हम सबके ईमान की हिफाजत फरमाए। मौनौशाह साहब बरकत साहब मरहूम के कई बेटे हैं? 3 बेटे हैं हज़रत। 3 बेटे हैं। जी। आजम जी 2 और जी बेटियां भी उनकी हाँ होंगी। जी 5 उनके बेटे। बिरादरान से मुलाकात हुई, उन्होंने बताया कि हम लोग 6 भाई थे माशाअल्लाह। और हम सब लोगों को जब इस हादसे की इत्तला मिली तो हम 30 लोग वहां से आए और तब से हम घर पे मौजूद हैं। ये भाई के साथ मोहब्बत का इजहार है। माशाअल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला इसका बेहतर उन्हें सिला अता फरमाए। आमीन। ये जख्म तो बहुत गहरा होता है, किसी के घर की भी इस तरह की बात अगर कोई सुनेगा तो उसको एक धक्का लगेगा। खुद मौलाना नौशाद साहब ने जब मुझे खबर दी, मैं कहीं सफर पर था लेकिन जहन उससे बहुत मुतासिर हुआ कि अभी चंद माह कबल तो उनके होटल जिसका नाम रिलायंस है, वहां पे हमारे कुछ मेहमान ठहरे हुए थे। जब मारिफ एकेडमी की बुनियाद रखी जा रही थी, केरला से आए हुए लोग उसी में ठहरे हुए थे। होटल को उन्होंने पसंद किया, कई मरतबा वहां जाना हुआ, साथ में वहां बैठ करके खाना खा लेते थे। कहते थे मौलाना साहब आए हो तो होटल व खनवा खाए लो, देखो कैसा लगत है, तनी बतावा जायका का अच्छा है कि नहीं। ये सारी यादें जहन में थी, मगर यकायक ये जख्म जैसे आपको लगा वैसे ही उनके मुताल्लिकीन को भी लगा है। लेकिन ये जख्म ऐसा है जिसका इलाज सिर्फ वक्त का गुजरना है। वक्त गुजरेगा, ये जख्म आहिस्ता आहिस्ता मिटता जाएगा और फिर आदमी नॉर्मल हो जाएगा। मैं दुआ करता हूं कि अल्लाह तबारक व तआला अपने हबीब के सदक़े में इस आबादी की हिफाजत फरमाए, इस घर की हिफाजत फरमाए, मरहूम के घर वालों की हिफाजत फरमाए और मोहब्बत का रिश्ता उनके बच्चों में अल्लाह बाकी रखे। उनकी अहलिया हैं अभी, अल्लाह उन्हें सलामत रखे और उनको तवील उम्र अता फरमाए। उनके ऊपर जो सदमा ये आया, अल्लाह तबारक व तआला इसका उन्हें बेहतर सिला अता फरमाए, सब्र दे और मरहूम बरकत साहब को कब्र में ऐसा सुकून अता फरमाए कि जन्नत की क्यारी उनकी कब्र को बना दे, उनके कफन को अल्लाह जन्नती लिबास बना दे और उनकी कब्र को जन्नत की क्यारी बना दे और रुखे मुस्तफा की रोशनी से अल्लाह उनकी कब्र को नूरुन अला नूर फरमा दे। हर मोमिन कब्र में रहे तो आराम से रहे, मगर शर्त यह है कि दुनिया में रहे तो मुस्तफा का वफादार बन करके रहे, सुन्नी मुसलमान बन के रहिए। वह जो दुनिया भर के कीड़े मकोड़े पैदा हो रहे हैं, आप इनसे बचिए और इन कीड़े मकोड़ों से बचने का एक ही रास्ता है कि मसलके आला हजरत पर मजबूती से कायम रहिए। अल्लाह ताला आप सबकी हाजिरी को कबूल फरमाए और नेकियों की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।